हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय आंवला नवमी पर आंवले के दीपदान कैसे किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं दीपक और कितने दीपक लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, आंवले के दीपदान करने से हमें क्या लाभ होता है। और अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत नहीं भी करते, पूजा करते हैं खाली और उनका दीप दान करते हैं, तो फ्रेंड्स ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, मतलब अगले साल मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और आंवला नवमी पे ये उपाय जरूर करिए। तो फ्रेंड्स हमें दीपक कैसे बनाने हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी और किस तरीके से बनाने हैं ताकि आपके दीपक लंबे समय तक चले। तो फ्रेंड्स अक्षय आंवला नवमी पे आंवले का दीपदान करने का मतलब होता है स्वर्ण का दान करना। और स्वर्ण का दान आप सभी समझते होंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये ना मौका आपको फिर अगले साल मिलेगा। इस साल फिर निकल गया तो फिर अगले साल ही मिलेगा अक्षय आंवला नवमी पे। तो मौका बिल्कुल मत जाने दीजिए और ये दीपक अक्षय आंवला नवमी पे आप जरूर जलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए आंवले। तो देखिए अक्षय आंवला नवमी है, मतलब नवमी तिथि है, तो आप 9 की संख्या में भी आंवला ले सकते हैं या फिर आप 108, 11, 21, 51 जितने मर्जी आंवले ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो कम से कम 5 आंवला दीपदान तो आपको जरूर करने हैं। मतलब 5 आंवले के दीपक आपको जरूर बना के दान करने हैं। तो कैसे बनाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको लिए दिखाने के लिए 9 लिए हैं। आप चाहें तो जैसे 9 की तिथि है, मतलब नौवीं वाले दिन ही ये अक्षय आंवला नवमी के जो दीपक जलाए जाते हैं, पूजा की जाती है, तो आप 9 दीपक ले सकते हैं पहली बार तो। ठीक है, नहीं लेना चाहते तो 5 ले लीजिए और इनको अच्छे से धो लीजिए। मार्केट में आसानी से आपको इस टाइम पे मिल जाएंगे। और आपको देखिए देख के लाने हैं अच्छे अच्छे से, थोड़े बड़े बड़े से लेके आए ताकि दीपक हमारा थोड़ा समय तक चले। ठीक है, अब ये कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं 5 ही दीपक जलाती हूँ हर साल। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं 5 जलाती हूँ हर साल, ज़्यादा नहीं जला पाती मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गंगा घाट वगैरह नहीं है और बहुत दूर मतलब है ही नहीं, तो इसीलिए मैं 5 ही दीपक जलाती हूँ। और कहाँ कहाँ जलाती हूँ देखिए यहाँ पे दीपक आपको कैसे बनाने हैं। तो ये जो दीप जहाँ से आंवला लटका हुआ होता है ना, मतलब जहाँ से आंवला हम तोड़ते हैं, उस वाले हिस्से को आपको नीचे रखना है। मतलब तल जो नीचे हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे रखना है नीचे की साइड। ठीक है, और जो ऊपर का गोल हिस्सा होता है ना, गोल आकार होता है, जो लुढ़कना सा होता है, मतलब लुढ़कता है, तो उसको हमें ऊपर रखना है। वहीं से हमको दीपक बनाना है, कट करना है। ठीक है, तो नीचे जहाँ से आपको मैंने बताया, आपको जहाँ से गोल हिस्सा है, मतलब जहाँ से हम तोड़ते हैं ना आंवले को, तो वो हिस्सा हमें नीचे रखना है और जो गोलाकार का हिस्सा होता है वो हमें ऊपर रखना है। और वहीं से हमें कट करके अच्छे से गहराई बना लेनी है। मतलब इतना गहरा करना है ना कि गुठली आपको दिखने लग जाए, और गुठली के आसपास भी आपको हल्का सा निकाल लेना है आंवले को। मतलब इतना गहरा करना है कि कम से कम आपका दीपक कम से कम आधा घंटा तो जलना चाहिए। और ये दीपक फ्रेंड्स कम से कम आधा पौन घंटा जल जाते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो जैसे मैं बना रही हूँ। और आपको अभी मैं बना के ना इसकी गहराई भी दिखाऊंगी। देखिए ये वाला दीपक मैंने बना लिया है और सारे दीपक मैं बना लूंगी। तो देखिए छोटा वाला जो दीपक होता है ना हमारा, उतना गहराई इसकी बन चुकी है। और आपको ना इसमें गोल बाती लगानी है और गोल बाती को अच्छे से जो ना घी में डिबो लेना है। और देखिए यहाँ पे मैं दीपक दिखा रही हूँ, देखिए आपको तो कितनी गहराई आपको दिख रही होगी। मैं पास से इसीलिए दिखा रही हूँ तो आपको देखिए, ताकि मैंने कितनी गहराई, मतलब देखिए इस तरीके से, तो अच्छे से बाती इसमें आ भी जाएगी, इसमें तेल भी गिर जाएगा 5-6 बूंद। ठीक है, और ये आधे घंटे से ज़्यादा दीपक जलते हैं। तो ये 5 दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं और बना लिए हैं दीपक इनके। अब हमें क्या करना है, देखिए दीपक जलाने से पहले ना सबसे पहले हमको बनाना है एक प्लेट में स्वास्तिक। तो जिसमें भी आप दीपक पूज रहे हैं ना, उस प्लेट में स्वास्तिक बना लें। और स्वास्तिक बनाने का मतलब होता है हमें जो है ना गणपति जी का आवाहन कर रहे हैं, हम गणपति जी का नाम ले रहे हैं। तो कोई भी पूजा करने से पहले हमें गणपति जी का ध्यान करना चाहिए, तो कोई भी बिगड़ा हुआ काम भी बन जाते हैं अगर गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। तो देखिए कोई भी काम हो, चाहे दीपदान हो, चाहे पूजा हो, हर चीज़ में हमें गणपति जी का नाम सबसे पहले लेना होता है। तो हम स्वास्तिक बना रहे हैं तो हम गणपति जी का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गणपति जी को सबसे पहले पूजेंगे दीपक रखने से पहले। तो गणपति जी हम बना लेंगे, हम रोली से बना रहे हैं, आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, चंदन से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्दी से हम पूज लेंगे अब। तो स्वास्तिक तो हमने बना लिया है, हल्दी से हम पूजेंगे अब इसको। और थोड़े से जो तिल है ना वो भी चढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए चावल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। पूरे कार्तिक के महीने पूजा में मैं तिल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे तिल ही यूज करें आप, सफ़ेद तिल जो आते हैं ना वो वाले ले लें आप। और हल्दी से पूज के आपको फिर हल्के से तिल चढ़ाने हैं
और उसके बाद पहला दीपक आपको रखना है जो है ना स्वास्तिक के ऊपर। तो पहला दीपक रख लें, उसके बाद आप चारों दीपक, आप जितने दीपक लेना चाहते हैं फिर इस प्लेट में रख लें, ठीक है। 9 लेना चाहते हैं तो 9 भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको इस तरीके से बातियों को फैला लेना है, ठीक है। घी में दीपक जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये दीपक देसी घी में ही जलाएं आप, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे से दीपक हैं और उसको भी हम अगर तेल में जलाएं तो फिर इसीलिए मैं तो देसी घी में ही जलाती हूँ। देखिए बाकी आपकी मर्जी है, आप तिल के जलाना चाहते हैं या फिर देसी घी के, ठीक है। तो देसी घी के भी जला सकते हैं या फिर तिल के भी जला सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप देसी घी के जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखिए जो थोड़ा बहुत घी बचा है ना उसको हम इसमें जो है ना एक एक दो बूंद डालेंगे। तो हमने अच्छे से भर लिया है और बातियों को फैलाना है आपको, ऐसे ही नहीं डिबोना है तेल में और डायरेक्ट आपको रखना नहीं है, फैलाना है। उससे क्या होगा, हमारी बातियां जो आराम से बैठ जाएंगी। अब हमको 5 दीपक को जला लेना है, ठीक है। और जलाने के बाद अब हमें ना इन्हें पूजना है। तो हम रोली और हल्दी से इसको तिलक करेंगे सभी दीपक को। फ्रेंड्स देखिए दीपक जला के ना हमको सीधा सीधा नहीं दीपदान करना चाहिए। मतलब दीपक जला के हमें दीपदान का मतलब जलाना ही होता है, रखना होता है जहाँ जहाँ हम जलाते हैं, ठीक है। तो हमको ना दीपक जलाने के बाद उनको पूजना होता है। हम जैसे ये साल भर के जो त्योहार होते हैं ना, हम दीपदान जिनमें करते हैं तो उन्हें हमें पूज के ही दीपक रख के आने चाहिए, दीपदान करने चाहिए, तभी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए, पूरा ही करना चाहिए। तो दीपक जलाने के बाद ना मैंने रोली से इसको पूज लिया है, रोली तिलक कर दिया है सभी दीपक को हल्दी रोली से। आप चाहें तो खाली रोली से भी कर सकते हैं या फिर हल्दी से भी कर सकते हैं तिलक, ठीक है। मैं दोनों से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तिलक करने के बाद ना हमको थोड़े थोड़े से ना इसमें तिल चढ़ाने हैं। तो हम ना दीपक का जो तेल है ना उसके अंदर थोड़े थोड़े से तिल डाल देंगे, मतलब 2-4 दाने, आप जितने डाल सके इतने डाल लें। 2-4 दाने से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं आएंगे उसमें, तो आपको जितने दाने उसमें गिरे आप डाल लें। हर दीपक को भोग लगाना है, इसको बोलते हैं भोग लगाना। तो दीपक को हम भोग लगा रहे हैं। इसके बाद हमें फूल चढ़ाने हैं। अगर आपके पास फूल है ना तो आप फूल भी जरूर चढ़ाएं, अगर फूल नहीं है तो बिना फूलों के भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फूल हैं तो मैं चढ़ा रही हूँ, ठीक है। हमारे तो आसपास मतलब गली के बाहर ही फूल मिल जाते हैं तो मैं मंगा लेती हूँ, तो मैं मतलब चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो आपको अगर नहीं मिलते, दूर हैं फूल या नहीं मिल पा रहे, मुश्किल से मिलते हैं, तो आप बिना फूलों के भी इस दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ना हल्का सा थोड़ा सा जल लेके हाथ में, सीधे हाथ में हमें जल लेना है। दीपक जला लिया है, फूल चढ़ा लिया है, तिलक कर दिया है। अब हम ना थोड़ा सा जल लेके इस तरीके से चारों तरफ बारेंगे जल से, ठीक है। उसके बाद 2 बार करना है हमें ये ऐसे, इस तरीके से 2 बार करने के बाद उसके बाद हम हाथ जोड़ के इन दीपक को कहाँ कहाँ जलाएंगे। देखिए हमें ये दीपक, फ्रेंड्स मैं फिर से बताती हूँ आपको, अक्षय आंवला नवमी पे ना आंवले के दीपदान करने का मतलब होता है स्वर्ण का दान करना। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मिट्टी के दीपक का दान करते हैं, बहुत सारे लोग आटे के दीपक बना के करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आंवले नवमी के दिन आंवले का दीपदान करने का मतलब स्वर्ण का दान करना। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को जैसे समझ में नहीं आता है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने पहला दीपक कहाँ जलाना है। पहला दीपक अपनी तुलसी, जो घर में आपके आसपास कोई भी विष्णु मंदिर है ना, राम मंदिर, विष्णु मंदिर या फिर लड्डू कृष्ण मंदिर, उनमें आप पहला दीपक जला के आए, ठीक है। अगर आसपास मंदिर नहीं है आपके तो आप घर में ही अपने लड्डू गोपाल के आगे या विष्णु भगवान के आगे या श्री राम के आगे जला सकते हैं एक दीपक, ठीक है। उसके बाद दूसरा दीपक आपको तुलसी के आगे लगाना है। तीसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ पे लगाना है। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले के नाम से ही आप तुलसी के पास लगा दीजिए या फिर भगवान विष्णु के आगे या हरि के आगे मतलब लगा दीजिए, ठीक है। 2 दीपक एक साथ लगा सकते हैं आप। और जो तीसरा दीपक है ना, आपको चौथा दीपक वो खुले आकाश में लगाना है। खुले आकाश में मतलब छत पे जाके, अपने खुली छत पे जाके बीचों बीच दीपक जला के आ सकते हैं खुले आकाश में। इसको आकाश दीपदान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं तुलसी पे लगा रही हूँ एक दीपक और एक दीपक मैं आंवले के पौधे के पास लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास पथियावरी है, आपने पथियावरी बनाई है, आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, आपने पथियावरी बनाई है, तो आप ना वहाँ पे दीपदान करिए पथियावरी के पास एक, ठीक है। 5वां दीपक आप वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आपने पथियावरी नहीं बनाई तो आप 5वां दीपक ना आप जो है ना अपने, आपके आसपास कोई नदी तालाब या कुआं है आप वहाँ कर सकते हैं, या फिर नल है खुले में वहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने आंवले के जो पौधे में ही रख दिया क्योंकि बड़ा था पौधा, वहाँ रख दिया है मैंने एक दीपक। और यहाँ पे एक दीपक मैंने खुले आकाश में जला दिया है, छत पे जला के आ सकते हैं अपनी बीचों बीच, ठीक है। और 5वां दीपक आपको जैसे मैंने बताया नदी तालाब कुआं या फिर खुले में नल है वहाँ
वहाँ लगा के आ सकते हैं। नदी तालाब नहीं है तो आप ना अपने ही घर में जो किचन होता है ना, जहाँ से हम पीने वीने का पानी लेते हैं या जो फ्रेश पानी आता है ना, उसके पास इस 5वें दीपक को जला सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला नवमी के दिन दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक के पूरे महीने हमें दीपदान करने चाहिए। अगर आप मतलब पूरा महीना दीपदान नहीं कर पाए या नहीं किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आप आंवला नवमी के दिन और फिर देवउठनी एकादशी से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक दीपदान कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक आप जो है ना आटे के दीपक भी जला सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के दीपक तो जरूर ही जलाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।